अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर आज तयशुदा हमले मनसूख करने का ऐलान कर दिया। ईरान की आला तरीन क़यादत से गुफ्तगू के बाद हमले मौखर कर दिए। जंग बंदी मुआहदे के नुकात पर इत्तफाक का भी दावा। मुसव्विदे पर दस्तखत की तारीख और मकाम का ऐलान बाद में किया जाएगा। हतमी नुकात की सऊदी अरब, इसराइल, कुवैत अरब अमारात, पाकिस्तान और दीगर फरीकैन ने भी मंजूरी दे दी। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पैगाम, मुआहदा मुकम्मल होने तक ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। ईरान ने अभी तक मुफाहमत के किसी भी मुआहदे के मतन की मंजूरी नहीं दी। ईरानी खबर एजेंसी फारिस ने ईरानी मुज़ाकराती टीम के करीबी ज़राए के हवाले से सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल जारी कर दिया। ईरान पर हमले मौखर करने से कबल सदर ट्रंप और मार्को रूबियो बराह रास्त सिफारतकारी में मसरूफ रहे। ट्रंप की ईरान पर मुसलसल तीसरी रात भी बमबारी की धमकी से जाहिर हो रहा था कि वो मुज़ाकरात में कुछ रियायतें हासिल करना चाहते हैं। अरब मीडिया का तज्जिया, 4 घंटे कबल ईरान पर ताकतवर हमलों और खारक जजीरे समेत अहम तनसीबात पर कब्जे की धमकी दी गई। ईरान ने खारक जजीरे पर कब्जे की सूरत में सख्त हमलों का जवाबी इंतबाह दिया था। सदर ट्रंप की तरफ से ईरान पर हमले मौखर करने का ऐलान करते हुए तेल सस्ता। आलमी मंडी में ब्रेंट की कीमत $3.37 गिरकर $89.73 तक गिर गई। अमरीकी WTI क्रूड $3.20 कम होकर $86.83 हो गया। ईरान अमरीका जंगबंदी और खित्ते के दीगर अहम मामलात में फाल किरदार के बायस पाकिस्तान मोतबर ताकत के तौर पर उभरने लगा। पाकिस्तान ने ईरान, अमरीका, चीन और खित्ते की बड़ी ताकतों के दरमियान अपनी जोग्राफियाई हिकमत अमली की सलाहियत को नुमाया किया। दुनिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी की मुतारिफ हो गई। फील्ड मार्शल ने वाशिंगटन में पाकिस्तान की साख मजबूत और सफारती हैसियत मौसर बनाई। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक आर्मी चीफ ट्रंप से रवाबित और ईरान सालिसी समेत पाकिस्तान की सफारती हिकमत अमली के मरकजी किरदार बनकर उभरे। पाकिस्तानी क़यादत ने पाक भारत जंगबंदी में पेशरफ्त का क्रेडिट ट्रंप को देकर सियासी बसीरत का मुजाहरा किया। गुज़श्ता रात अमरीकी हमलों पर ईरान का जवाबी वार। खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों समेत 18 अहम तनसीबात पर हमलों का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कुवैत में अली सालिम और अहमद अल जाबिर एयरबेस, बहरीन में शेख ईसा एयरबेस को निशाना बनाया गया। एरोस्पेस फोर्स और बहरिया ने मुश्तरका तौर पर खित्ते में अमरीकी अफवाज अड्डों पर 2 मरहलों में शदीद हमले किए। ऑपरेशन के दौरान अमरीकी अफवाज के जेर इस्तेमाल अड्डों के अंदर मौजूद 18 इंतहाई अहम तनसीबात को टारगेट किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5वें फ्लीट को भी ड्रोन से निशाना बनाया गया। बहरीन में खतरे के सायरन बज उठे। अड़तालीस टीमें, एक ट्रॉफी, 104 मैचेस, हरीफों को करना है हलकान, लगानी है पूरी जान। फीफा वर्ल्ड कप का 23वां मेला रंगारंग तकरीब के साथ शुरू हो गया। इफ्तिताही तकरीब में गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस। गुलकारा शकीरा ने भी ऑफिशियल गाना गाया। तकरीब के बाद मेजबान मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका की टीमें आमने सामने। पुरजोश शायकीन अपनी टीमों की हिमायत के लिए मैदान में पहुंच गए। कराची के इलाके लियारी में भी फीफा वर्ल्ड कप का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। घरों पर परचमों की बहार, गलियां और मोहल्ले फीफा वर्ल्ड कप के रंगों में रंग गए। वज़ीर आज़म का फुटबॉल वर्ल्ड कप के मेजबान मुल्कों अमरीका, कनाडा और मैक्सिको के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम। कहा कि खेल के सामान की सनत के जरिए आलमी इवेंट का हिस्सा बनना पाकिस्तान के लिए बाइस फख्र है। वज़ीर खजाना ने भी आलमी इवेंट में पाकिस्तान की बनी हुई फुटबॉल का इस्तेमाल एजाज करार दे दिया। अल्लाह ताला का कितना बड़ा फजल है कि आज जो अभी फीफा का वर्ल्ड कप होने जा रहा है, वंस अगेन इज द पाकिस्तानी फुटबॉल व्हिच इज देयर। देखिए सारी दुनिया में ये एक बहुत बड़ी चीज है। स्पोर्ट्स को
टैक्स बढ़ेंगे, महंगाई की तकलीफ या मिलेगा रिलीफ। आइंदा साल के लिए वफाकी बजट आज दोपहर 3 बजे कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब सेनेट में भी फाइनेंस बिल की कॉपी पेश करेंगे। इजलास 4 बजे तलब। तनख्वाहदार तबके को बजट में क्या रिलीफ मिलेगा? वजीर खजाना ने मीडिया के सवाल पर शाम तक इंतजार करने का मशवरा दे दिया। आया मिडल ईस्ट का, उसकी वजह से हम एक मुल्की तारीखी का सबसे बड़ा मुआशी हजम पर पहुंच चुके हैं, जो 126.9 ट्रिलियन रुपए या 452.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। हुकूमत मौशी शरह नमू का हदफ हासिल करने में नाकाम। ज़रई और सनती शोबों के अहदाफ भी हासिल न हो सके। खिदमात के शोबे की तरक्की रवा माली साल हदफ से जायद रही। मुल्की मईशत का हजम 408 अरब डॉलर से बढ़कर 452 अरब डॉलर हो गया। फीकस आमदनी भी बढ़कर 1824 से 1901 डॉलर फीकस हो गई। तजारती खसारा तकरीबन 21% इजाफे से 32 अरब डॉलर रहा। खलीज में जंग से मौशी बोझ पड़ा। संगीन चैलेंजेस ने मईशत का इम्तिहान लिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी इक्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी का दावा। Freelancer export is now touching $900 million. They are almost going to cross $1 billion if we upskill and reskill them. फ्रीलांसर्स की बरामदात 90 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच गई। ज़र मुबादला के ज़खायर 17 अरब 10 करोड़ डॉलर्स। जून के आखिर तक ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब डॉलर्स हो जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग के 22 शोबों में से 16 में बेहतरी आई। खदमात के शोबे में शरह नमू 4.9 रही। मालियाती खसारा 8.7 और प्राइमरी बैलेंस सरप्लस है। महंगाई 38% से कम हुई। वजीर खजाना बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से तरसीलात ज़र भेजने पर इज़हार तशक्कुर। एक बहुत बड़ी नाकामी है कि हम एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ इकोनॉमी नहीं खड़ी कर सके। पाकिस्तान में सिर्फ हमें मार पड़ी है लैक ऑफ स्टेबिलिटी और लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज की। एक्सपोर्ट पर मबनी ग्रोथ, सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों में तसलसल न होने से मुल्क तरक्की न कर सका। 70 साल में एक्सपोर्ट पर मबनी ग्रोथ हासिल न कर सके। खत्ते के ममालिक इसीलिए तरक्की याफ्ता हो गए कि वहाँ सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल था। मुल्क की तरक्की टेस्ट मैच की तरह है, लेकिन हम T10 के आदी हो गए। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि कोई हुकूमत अच्छे काम करे तो उसे मौका मिलना चाहिए। 2018 की तरह इस पर मिसाइल नहीं मारना चाहिए। जून 24 में हमने जो टोटल एफबीआर ने रेवेन्यू कलेक्ट किया वो 32.6 बिलियन डॉलर। जून 25 में ये 41.9 बिलियन डॉलर। 2 साल में एफबीआर के रेवेन्यू में 14 अरब डॉलर का इजाफा। चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल के मुताबिक जून 2024 तक 32.6 और जून 2025 तक 41.9 अरब डॉलर का रेवेन्यू इकट्ठा किया। इस साल जून तक ये रेवेन्यू 46.4 अरब डॉलर हो जाएगा। चेयरमैन एफबीआर के मुताबिक ग्रोथ और डॉलर एक्सचेंज रेट का तखमीना किया गया। एक्सचेंज रेट बेहतर हो तो सेल्स टैक्स कम हो सकता है। इस वक्त 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। 40% से ज्यादा लोग जो है वो गुर्बत की लकीर के नीचे। अल्हम्दुलिल्लाह दिफा बहुत अच्छा हो गया, मुल्क बेहतर हो गया उस लिहाज से, लेकिन हमें अभी माशी तौर पे कुछ करना होगा। बजट अवाम दोस्त नहीं होगा। हुकूमत मौशी ग्रोथ बढ़ा सकी और न ही टैक्सेस के दायरे में इजाफा हुआ। अवाम को रिलीफ देने के लिए अपने खर्चे भी कम नहीं किए। लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। मुल्की दिफा बहुत अच्छा हो गया, अब मौशी तौर पर भी कुछ करना होगा। चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत को तजवीज़। तहरीक इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बजट सेशन से बायकॉट न करने का फैसला। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में तय किया गया कि बानी पीटीआई से जब तक मुलाकात नहीं होगी एहतजाज जारी रहेगा।
हुकूमत का पार्लियामेंटेरियंस की तरक्याती स्कीमों के बजट में कमी का फैसला। आइंदा माली साल के लिए पार्लियामेंटेरियंस का तरक्याती बजट 63 अरब रुपए रखने की तजवीज़। रवा माली साल के लिए पार्लियामेंटेरियंस का तरक्याती बजट 70 अरब रुपए मुख्तस किया गया था। एक साल के दौरान टैक्सेस की मद में 2353 अरब की टैक्स छूट का इंकशाफ। सेल्स टैक्स की मद में 1274 अरब, इनकम टैक्स की मद में 580 अरब, कस्टम्स ड्यूटी की मद में 499 अरब की टैक्स छूट दी गई। 6 शेड्यूल की मकामी सप्लाई पर 306 अरब, 6 शेड्यूल के तहत दरामद की मद में 261 अरब, ऑटोमोबाइल E&P और CPAC से मुतालिक 276 अरब रुपए की टैक्स रियायतें दी गई। 8वें शेड्यूल के तहत 636 अरब रुपए की टैक्स छूट दी गई। रवा माली साल के कौमी इक़्तिसादी सर्वे में तफसीलात सामने आ गई। तो 2025 के दौरान 7 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी रोजगार के लिए बैरून मुल्क गए। UAE जाने वाले वर्कर्स की तादाद 2024 के मुकाबले में कम हुई। ओमान और बरतानिया जाने वालों की तादाद में भी कमी रिकॉर्ड की गई। 5,30,256 पाकिस्तानी रोजगार के लिए सऊदी अरब गए। ये तादाद बैरून मुल्क जाने वालों की कुल तादाद का 70% थी। 68,376 पाकिस्तानी कतर भी गए। मानी PTI तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकली की तरदीद कर दी गई। ज़राए के मुताबिक बानी PTI को सख्त सिक्योरिटी हिसार में पिम्स भेजा गया। बानी PTI का तिब्बी मुआयना किया जाएगा। बानी PTI के खिलाफ वज़ीर आज़म के हद तक इज्जत केस में अहम पेशरफ। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI का हक के दिफा बहाल कर दिया। नज़रसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस आयशा ए मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2-1 से फैसला सुना दिया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने एहतजाजी मुकदमात से मुतालिक साबिका रियायतें वापस ले ली। एहतजाज करके 4 अक्टूबर 2025 के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। हुकूमत ने 177 मुकदमात बहाल कर दिए। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी और शरपसंद नासिर का भारतीय गोदी मीडिया से गठजोड़ एक बार फिर बेनकाब। गोदी मीडिया ने कराची के एहतजाज की पुरानी वीडियो चलाकर आज़ाद कश्मीर की जाली मंजरकुशी की ताकि अवाम को इश्तियाल दिलाया जा सके। मुल्क दुश्मन यूट्यूबर्स और मखसूस सियासी जमात से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स भारतीय एमा पर गोदी मीडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाने लगे। शरपसंद अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स भी आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर जाली और AI वीडियोज़ के जरिए प्रोपेगेंडे में मसरूफ। $25 लाख कश्मीरी मुहाजिरीन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नई असम्बली को मुहाजिरीन की नशस्तों का फैसला करने दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि पुरतशद्दुद मुजाहिरों का कोई जवाज नहीं। तहरीक इंसाफ को भी ऐवान का तक़द्दुस पामाल न करने का मशवरा। कहा कि बानी PTI कानूनी अमल के तहत कैद हैं। कानून साजी के अमल में रखना डालने का कोई जवाज नहीं। तुर्कलैंड फोर्सेस के कमांडर जनरल मेतन तौकील की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्किया के दरीना बरादराना ताल्लुकात का यादा। तुर्कलैंड फोर्सेस के सरबराह ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। तुर्क बर्री फौज के कमांडर जनरल मेतन तौकील की GHQ आमद। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल मेतन तौकील की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और तुर्किया के तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाक तुर्किया दिफाई शराकतदारी को सराहा। तुर्क फौजी कमांडर ने पाकिस्तान की इलाकाई अमन के लिए कोशिशों की तारीफ की। जनरल मेतन तौकील की चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी मुलाकात। बहरी सिक्योरिटी सूरत हाल और पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। तुर्क बरी फौज की कमांडर ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू से भी मुलाकात की। पाक फजाइया की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। पाकिस्तान के बहरी दिफा में एक और अहम संग मील। चीन में तैयार पहली हंगोर क्लास आबदोज M हंगोर पाकिस्तान पहुंच गई।
पाकिस्तान आर्मी एविएशन के MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले अफसरान और जवानों की नमाज जनाजा मुजफ्फराबाद में अदा कर दी गई। कायम मकाम सदर वजीर आजम आज़ाद कश्मीर, कोर कमांडर रावलपिंडी समेत आला सिविल और अस्करी हुक्काम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते की शोहदा को सलामी, शुरका के बुलंद दर्जात की दुआ। सानिह मरी एक्सप्रेसवे में जाम बहक, एक ही खानदान के 10 अफराद की मुल्तान में इज्तिमाई नमाज जनाजा। इलाका मकीनों, सियासी समाजी शख्सियात और अजीज़ व अकारिब की शिरकत। इलाके की फजा सोगवार। गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में अहम पेशरफ। पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद की हुकूमत साजी पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद ने सियासी ताउन और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों वफूद का हुकूमत साजी की तजवीज़ मरकजी क़यादत के सामने रखने का फैसला। पीपल्स पार्टी के मुताबिक गवर्नर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ओहदे मुस्लिम लीग को दिए जाएंगे। दोनों जमातों के अरकान हुकूमती बेंचेस पर बैठेंगे। चौधरी साहब ने आपको ये कहा कि आप ठीक है, मगर पीपल्स पार्टी और नून लीग वो इस्लामाबाद पेट्रोल पर आपस में गवर्नमेंट की फॉर्मेशन पे आगे बढ़ेंगे। मोहम्मद में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान हलाक 2 खवारजियों में एक अफगान बाशिंदा निकला। हलाक खवारजी के पास से अफगान अमाराती शनाख्ती कार्ड, गैर मुल्की करेंसी, जदीद अस्लहा और खुदकुश जैकेट भी बरामद। शनाख्ती कार्ड पर नाम उमर बिलाल दर्ज। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाई 4 जून को की थी। कोयटा में हड़ताल करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई। कवायद जवाबित की खिलाफ वर्जी पर 23 डॉक्टर मुअत्तल। वज़ीर आला के मुआविन के मुताबिक 25 डॉक्टर्स को शोकॉज नोटिस जारी। पोस्ट ग्रेजुएट तरबियती प्रोग्राम से वाबस्ता 5 डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल। डॉक्टर मानूद पर तेजाब हमले के खिलाफ डॉक्टर्स हड़ताल पर थे। कराची में FIAC पोर्ट टीम की कार्रवाई। बहरी जहाज का कप्तान लॉन्च के मालिक रकम देते हुए गिरफ्तार कर लिया। 38 लाख रुपए बरामद करके हवाला हुंडी का नेटवर्क बेनकाब कर दिया। रकम ईरानी शराब की स्मगलिंग से हासिल आमदन के तनाज़े के बाद लॉन्च को दुबई में 80 लाख रुपए में फरोख्त किया गया। रकम हवाला हुंडी के जरिए पाकिस्तान मुंतकिल की गई। इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ। गैर मयारी खानों से 107 अफराद की हालत गैर होने के बाद सिंध फूड अथॉरिटी सरगर्म। 2 मशहूर रेस्टोरेंट्स को सील करके 50-50 हज़ार रुपए जुर्माना कर दिया। We also believe that open source estimates such as SIPRI may not fully reflect the actual scale of India's nuclear arsenal, which may actually be higher than the existing estimates. पाकिस्तान असले या जौहरी दौड़ में शामिल होने का ख्वाहिशमंद नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का आलमी बरादरी से भारत के जौहरी हथियारों की तनसीब का नोटिस लेने का मुतालबा। भारत के बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल जनूबी एशिया से बाहर खित्ते के लिए भी खतरा करार दे दिए। वाज़े किया कि पाकिस्तान का पानी रोकने के किसी भी भारतीय इक़दाम का जवाब दिया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने ईरान के मुंजमद फंड से इत्तेहादियों के नुकसानात का इज़ाला करने का इरादा जाहिर कर दिया। ईरान को अपनी हिकमत अमली का मौशी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसे इस खेल में सिर्फ हार का सामना होगा। स्कॉट हेसेंट का बयान। खलीज ओमान में भारतीय जहाज पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय शहरियों के हलाक होने की तस्दीक हो गई। एक हफ्ते में तीसरा भारतीय जहाज हमले का निशाना बना। 2 रोज कबल हमले का निशाना बनने वाले ऑयल टैंकर से 24 एहलकारों को रेस्क्यू किया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म हुकूमत को एक और बड़ा झटका। स्टामर के करीबी साथी और वज़ीर दिफा जॉन हैरी ने भी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्हें हुकूमत के दिफाई अखराजात पर इख्तिलाफात थे। पाकिस्तान की 74 साल बाद किसी इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में कामयाबी। कौमी टीम ने मालदीव्स में डायमंड जुबली इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया। कौमी टीम आज वतन वापस पहुंचेगी। काज़ाकिस्तान में डिजिटल गेम्स 2026 में कौमी टीम का फातिहाना आगाज। पाकिस्तान ने पहले मैच में साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे दी।
आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम नॉटिंघम से बर्मिंघम पहुंच गई। खवातीन की टीम कल ट्रेनिंग सेशन में शरीक होगी। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच 14 जून को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। चित्राल में दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड पर 3 रोजा शिंदोर पोलो फेस्टिवल का रंगारंग आगाज। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सयाहों की बड़ी तादाद शरीक। इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए।